बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह हेड एंड नेक के एनाटॉमी की बेसिक चीज़ें करते हैं। देखिए, हमने न्यूरो कवर कर लिया है। अब हेड एंड नेक को हम कैसे कवर करेंगे? FCPS के अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे, ठीक है, एनाटॉमी के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले मैं आपको थोड़े से बेसिक्स बताऊंगी और उसके बाद हम रफ़ी के अकॉर्डिंग न्यूरो एनाटॉमी को कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए, हमने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कर ली ना। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन की न्यूरोलॉजी में हमने कर ली ना कि इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी देखिए इंटरनल ब्रेन को जो सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब हम स्कल की सप्लाई अगर करेंगे या फेस वगैरह की सप्लाई करेंगे, उसके लिए हम लोग एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को याद रखेंगे। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं ये। देखिए, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कौन कौन सी ब्रांचेस दे रही है? सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी, ठीक है। उसके अलावा असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी, ठीक है। तो ये देखिए, कान के पीछे पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी, ये MCQs में बहुत आती है, ठीक है, ये देती है। उसके बाद ऊपर जाके स्कल को जो सप्लाई करिए सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, और यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी। ये मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। देखो, इसी मैक्सिलरी आर्टरी से ब्रांच निकलती है यहाँ पे एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो मैक्सिलरी आर्टरी की पार्ट है, या सिंपल मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ये मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है जिस ब्लीड करती है किस में? एपिड्यूरल हेमाटोमा में, ठीक है। ये अब हम हेमाटोमास पढ़ेंगे ना, तो उसके लिए एडवांस में ये चीज़ याद कर लो, एपिड्यूरल हेमाटोमा में ब्लीड करती है, ओके। अच्छा, इसके बाद दिस वाज अबाउट द आर्टरीज। अब हम कवर करते हैं वेन्स, ठीक है। अब वेन क्या होती है हमारे पास? देखो, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी थी ना, हमने पढ़ ली है। उसी तरह ये देखो, यहाँ पे होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे क्या होती है दूसरी चीज़? मैक्सिलरी वेन। ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और ये मैक्सिलरी वेन, ये दोनों मिल के बना लेती हैं हमारे पास रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन, ठीक है, रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन। अब ये रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन यहाँ पे देखो दो डिवीजन्स हैं इसकी ना, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। ये रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर जैसे आर्टरी नहीं थी वैसे ही ये पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन और रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन दोनों मिल जाती है ना इस पॉइंट पे, और क्या बना देती हैं? एक्सटर्नल जगुलर वेन। दिस इज द MCQs, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन पोस्टिकुलर ऑरिक्यूलर वेन के साथ मिलके एक्सटर्नल जगुलर वेन बनाती है। अब एक्सटर्नल जगुलर वेन बन गई है ना, ठीक है। और रेट्रोमैंडिबुलर वेन भी, रेट्रोमैंडिबुलर वेन खुद कैसे बन रही है? सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन मिलके बनाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक्सटर्नल जगुलर वेन जाके ड्रेन करती है सबक्लेवियन वेन में, ठीक है। और जो रेट्रोमैंडिबुलर की पोस्टीरियर डिवीजन थी ना, ये इधर फेशियल वेन के साथ मिल जाके के कॉमन फेशियल वेन बना देती है, जो जाके इंटरनल जगुलर वेन में फिर ड्रेन करती है, ठीक है। अब हमारे पास आगे बनता है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। जो हमारे पास ये इंटरनल जगुलर वेन है ना, ये मिल जाती है सबक्लेवियन वेन के साथ और बना देती है ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ब्रेकियोसेफेलिक वेन। इसे याद करो, ये IBS सिंड्रोम नहीं है IBS से, कि इंटरनल जगुलर, एन से सबक्लेवियन वेन, ये दोनों बन के ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाती है। IBS निमोनिक से इसे याद करो, ठीक है। ये देखो, ये इस पे भी MCQs आता है कि ब्रेकियोसेफेलिक वेन कैसे बनती है, ठीक है। इस पे भी MCQs आता है कि एक्सटर्नल जगुलर वेन कैसे बनती है, ओके। कैसे बनती है? पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर और रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन से मिलके बनती है, ओके। और रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन कैसे बन रही है? सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी वेन से मिलके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब थायरॉयड ग्लैंड आ गया। थायरॉयड ग्लैंड MCQs वाइज इंपॉर्टेंट हम कवर करते हैं, ठीक है। थायरॉयड ग्लैंड जो है वो किस ट्रैकियल रिंग्स के लेवल पे है? रिंग्स पहले, सबसे पहले रिंग्स करो, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग्स। इस्थमस का पूछा हुआ है ना, इस्थमस। देखो, ये थायरॉयड लोब्स है ना, ये दोनों, और ये बीच में इस्थमस है। ये ऊपर देखो, ऊपर मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट ट्रैकियल रिंग है, नीचे जो है वो फिफ्थ ट्रैकियल रिंग है। तो बीच में क्या हो गया? 2, 3 और 4।
तो isthmus किस लेवल पे हो गया? 2, 3 एंड 4 ट्रेकियल रिंग्स के लेवल पे, ठीक है। और लोब कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, ये भी एमसीक्यूज है। C5 to T1 थायराइड लोब्स जो हैं दोनों तरफ वो कहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं? C5 to T1 के लेवल तक, ओके। अच्छा, ये तो इनके लेवल्स आ गए। अब ये क्रीक्वाइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और हायोइड बोन, इनके भी लेवल्स पे एमसीक्यूज आता है। हायोइड बोन C3 के लेवल पे, थायराइड कार्टिलेज C4 C5 के लेवल पे, क्रीक्वाइड कार्टिलेज C6 के लेवल पे है। ये रटे वाले पॉइंट्स हैं, अच्छा एमसीक्यूज वाइज C6 के पॉइंट पे, थायराइड C4 और थायराइड C3 के पॉइंट पे, ठीक है। ये इसकी एक्सटेंशन थी थायराइड की। अब थायराइड की सप्लाई देखो, अभी हमने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच की थी ना, सबसे नीचे इधर से जो निकल रही थी सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो थायराइड की ऊपर से जो आर्टरी आ रही है वो क्या है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है, जो किसकी ब्रांच थी? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। नीचे से अब हमारे पास ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक है ना, थायरोसर्वाइकल ट्रंक, इस थायरोसर्वाइकल ट्रंक से ये देखो इंफीरियर थायराइड आर्टरी निकल रही है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ से निकलती है? थायरोसर्वाइकल ट्रंक से, और ये हमारे पास इंफीरियर थायराइड को सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब याद करने की क्या चीज़ है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ कौन सी नर्व रन कर रही है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का एक और एमसीक्यूज याद रखो, ये आर्च ऑफ एओर्टा के अराउंड होती है। आर्च ऑफ एओर्टा के साथ अक्सर एमसीक्यूज आता है ना, तो वो कौन सी नर्व है? लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ओके, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो थायराइड की सप्लाई सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी से। सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ जो नर्व है वो कौन सी है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ जो नर्व है वो कौन सी है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। और एक और ये बीच में जो आर्टरी नज़र आ रही है ना छोटी सी, ये एओर्टिक आर्च से डायरेक्टली निकलती है, जिसे हम कहते हैं थायराइड ईमा आर्टरी, ठीक है, थायराइड एम आर्टरी, ये भी थोड़ी सी सप्लाई दे रही है। थायराइड एम आर्टरी, ये देखो ये कहाँ से निकलती है हमारे पास? ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है। थायराइड आर्च से जो एओर्टिक आर्च से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकलते हैं, वहाँ से थायराइड एमा आर्टरी निकलती है, ठीक है। और थायराइड की अब आ जाओ वीनस सप्लाई पे। थायराइड को सुपीरियर थायराइड वेन होती है, मिडिल थायराइड वेन होती है और इंफीरियर थायराइड वेन होती है। सुपीरियर थायराइड वेन और मिडिल थायराइड वेन ये दोनों ड्रेन कर रही है इंटरनल जुगुलर वेन में, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास इंफीरियर थायराइड वेन है ना, इंफीरियर ये वाली छोटी सी बीच में, ये डायरेक्टली लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन करती है, ठीक है। इंफीरियर थायराइड वेन ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन करती है, सुपीरियर और मिडिल थायराइड वेन इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि थायराइड को एक फेशिया इनक्लोज कर रहा है, ये रेड रेड से सारा फेशिया नज़र आ रहा है, जिसे हम कहते हैं प्री ट्रेकियल फेशिया, प्री ट्रेकियल फेशिया, ये याद रखना है। यहाँ से एक प्री ट्रेकियल फेशिया वाला एमसीक्यूज याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है? ये थायराइड ग्लैंड है ना, ग्लैंड, देखो यूँ थायराइड ग्लैंड होता है ना, यूँ, ठीक है। ये बीच में क्या होता है? ट्रेकिया। ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और ये सुपीरियर एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व यहाँ होती हैं। तो क्या एमसीक्यूज आता है कि ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया कि ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ट्रेकिया के किस साइड पे? लेटरल। ट्रेकिया के तो लेटरल है ना, बीच में ट्रेकिया है, लेकिन थायराइड ग्लैंड के मीडियल है। ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है ये ट्रेकिया के लेटरल है इस तरफ, और थायराइड ग्लैंड के मीडियल है, मीडियल। और थायराइड ग्लैंड के साथ एमसीक्यूज आता है कि थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर लेटरल या लेटरल साइड पे क्या है? तो ये देखो ये थायराइड ग्लैंड है, ये इसका पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर। तो थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पे ये क्या है? ये एक शीट सी है, इसे हम क्या कहते हैं? कैरोटिड शीट, कैरोटिड शीट। ये कैरोटिड कैनाल सा है ना, कैरोटिड कैनाल है, ठीक है। ये पोस्टीरियर लेटरल तरफ होता है, जिसमें से आर्टरी वगैरह, कैरोटिड आर्टरी वगैरह पास करती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। पोस्टीरियर लेटरल सरफेस पे ये होता है, मीडियल तरफ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया ना प्री ट्रेकियल फेशिया थायराइड को जो कवर कर रहा है। इसका एमसीक्यूज कैसे आता है कि प्री ट्रेकियल फेशिया में अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो कहाँ तक जाएगा? एंटीरियर मीडियास्टिनम तक, एंटीरियर, प्री ट्रेकियल एंटीरियर,
प्री वर्टेब्रल फेशिया जो होता है उसका कहाँ जाएगा, सुपीरियर मीडियास्टिनम में, ठीक है। और एक्सिलरी फेशिया किस चीज़ से बनता है, इसी प्री वर्टेब्रल फेशिया से। और नेक के मसल्स को कौन कवर कर रहा है, डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी, ठीक है। उसके अलावा ट्रायंगल्स वगैरह हैं, वो अभी आगे जब पॉइंट आएगा उसके साथ हम कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी आ जाओ जी पॉइंट्स में। पॉइंट्स में सबसे पहले तो सिंपल इन्फेक्शंस का बताया हुआ है, मेनिंजाइटिस का, ठीक है। सबसे पहले हम मेनिंजाइटिस कवर करेंगे, उसके बाद हम एनाटॉमी के पॉइंट्स पे आ जाएंगे। अच्छा मेनिंजाइटिस के लिए